नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, आपकी मानसिकता में बदलाव ला सकती है। माता पिता को बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा खुद करनी चाहिए। विश्वास ज़रूरी है, लेकिन आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है, जिसका शीर्षक है वसीयतनामा। आंगन में तुलसी के चौरे पर दीपक जलाते हुए शारदा जी की आंखों में आंसू झलक आए। आज उनके पति राकेश को गुजरे 5 साल हो चुके थे। 5 सालों से वो अकेली ही घर का हर काम संभाल रही थी। बेटा सौरभ और बहू निधि उनके साथ रहते थे, पर व्यवहार ऐसा था जैसे मानो सब बोझ लगता था। सौरभ ने सरकारी नौकरी पाई, घर में सुख सुविधाएं भी थी। शादी के बाद शुरू में निधि काफ़ी मिलनसार लगी, पर धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। महंगे कपड़े, गहने, घूमने फिरने की निधि शौकीन थी। अपनी सहेलियों के सामने अमीरी का दिखावा करती थी। शारदा जी को अपने पति की पेंशन से हर महीने जो पैसे मिलते थे तो वो घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी पोते पोतियों के लिए भी कुछ खरीद लेती थी। लेकिन निधि को लगता था कि सास के पैसे भी उसके हाथ में आने चाहिए। एक दिन निधि ने सौरभ से कहा, देखिए मम्मी के पास जो पेंशन आती है वो आखिरकार हमारे ही काम आने वाली है, फिर क्यों ना अभी से सब कुछ संभाल लें। आप मम्मी से कहिए कि उनके बैंक का एटीएम कार्ड हमें दे दें। सौरभ पहले तो झिझका, फिर पत्नी के तर्क के आगे चुप हो गया। अगले दिन उसने माँ से कहा, माँ आप अकेले बैंक का काम क्यों करती हैं? मुझे कार्ड दे दीजिए, मैं पैसे निकाल दिया करूँगा। शारदा जी चुप रही। अपने बेटे पर विश्वास था, पर भीतर से कहीं एक डर भी था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, हिसाब साफ साफ रखना, ये पैसे मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। सौरभ ने हामी भर दी। समय बीतता गया। धीरे धीरे शारदा जी ने महसूस किया कि जब भी उन्हें अपने लिए पैसे चाहिए तो सौरभ या निधि बहाना बनाने लगते। आज तो बैंक बंद है, कल निकाल लेंगे, अभी पैसे कम है, बाद में देंगे। एक दिन दवा खरीदने के लिए शारदा जी ने खुद बैंक जाने का इरादा बनाया। उन्होंने पासबुक अपडेट करवाई तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खाते में सिर्फ 500 रुपये बचे थे, जबकि उन्हें पता था कि अब तक पेंशन से लाखों रुपए जमा हो चुके थे। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा, इतना पैसा कहाँ गया? मैनेजर ने जवाब दिया, मैडम आपके बेटे सौरभ ने एटीएम और चेक से कई बार निकासी की है, सब आपके साइन और कार्ड से ही हुआ है। शारदा जी का दिल धक धक हो गया। उन्हें अब समझ कुछ नहीं आ रहा था। घर लौटते समय वो टूट चुकी थी। सोचती रही, क्या यही बेटा है जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी? आज उसी ने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। उस रात सौरभ ऑफिस से आया। शारदा जी ने सीधे सवाल किया, सौरभ मेरे बैंक से सारे पैसे कहाँ गए? सौरभ ने नज़रें चुराते हुए कहा, माँ मैंने और निधि ने बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और बाकी ज़रूरतों के लिए निकाले। ये सब घर का ही तो पैसा है। निधि बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी पैसे कहीं बाहर तो नहीं गए, सब घर पर ही खर्च हुए हैं। वैसे भी आप इन पैसों का क्या करेंगी? क्या आप तो बस मंदिर जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। शारदा जी ने गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक महिला सुनीता ने शारदा जी को समझाया, बहन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना होगा। बेटे बहू पर भरोसा करना ठीक नहीं, अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद करो। उस रात शारदा जी ने बहुत देर तक सोचा। फिर उन्होंने अलमारी से अपने पति द्वारा छोड़े गए घर के कागज़ निकाले। अगले हफ्ते चुपके से वकील से संपर्क किया। एक नया वसीयतनामा बनवाया, जिसमें साफ लिखा था, घर और जो भी संपत्ति है उसका मालिकाना हक उनके पोते पोती के नाम होगा, ना कि सौरभ और निधि के नाम। कुछ दिन बाद सौरभ को इसकी भनक लगी। वो गुस्से से लाल हो गया। माँ आपने धोखा कैसे दे सकती हैं? ये घर मेरा है।
शारदा जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये घर तुम्हारे पापा और मेरा है। तुमने जिस तरह मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पोते पोती मासूम हैं, उन्हीं के लिए ये सब रहेगा। निधि चिल्लाकर बोली, तो क्या हमें सड़क पर आप छोड़ देंगी? शारदा जी की आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ मजबूत, नहीं बहू, मैं तुम्हें कहीं नहीं निकाल रही, लेकिन अब से घर के फैसले मैं लूँगी। अपने खर्च के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूँगी। अगर रहना है तो आदर से रहो, वरना अपने रास्ते देख लो। सौरभ और निधि दोनों सन्न रह गए। पहली बार उन्होंने माँ के उस चेहरे को देखा जो कमज़ोर नहीं बल्कि दृढ़ और आत्मनिर्भर था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ, निधि भी थोड़ी सी ढल गई। शारदा जी ने अपने पैसे फिर से सुरक्षित करने शुरू कर दिए। अब वे हर दिन तुलसी के चौरे पर दीपक जलाते हुए मन ही मन कहती, अगर माँ आत्मसम्मान से जीना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मजबूर नहीं कर सकती। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी वसीयतनामा। माता पिता को बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। विश्वास तो बच्चों पर ज़रूरी है, पर कई बार आंखें मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। तो ये कहानी समाज को सीख दे सकती है, माता पिता को अलर्ट कर सकती है, बच्चों को माता पिता के प्रति किए जाने वाले उपेक्षित व्यवहार के प्रति उनमें बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।